Hello students. So today we will do the topic electronic configuration of an atom. Okay. So this is our next topic, electronic configuration of an atom. See, first of all, let me tell you that what is this electronic configuration? Electronic configuration means distribution of electrons in the shells. Okay, that how these electrons are distributed in the various shells. Like you know, protons and neutrons are present in the nucleus of atom and electrons are present in the shells of the atom. Okay, so from now onwards we will see that how the distribution take place. Okay beta, so the arrangement of the electrons in different shells is known as electronic configuration. Okay, of that particular element of the element. Okay beta, then next point, if I write, see, in the previous part also we have done that a fixed number of electrons are present in the shells, and that fixed number of electrons we get from the formula 2n square. Okay, n being the number of shell. So each of the shell accommodate a fixed number of electrons and maximum number of electrons in a shell is equal to 2n square. From this formula we can find out. Actually we have already done this part, and here n is the number of shell. Okay, done. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ वी डू दिस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल द फर्स्ट शेल, then we will fill second shell, then third, fourth accordingly. Okay बेटा, so first, second, third इस तरीके से हमें चलना है. ओके, सो ये ऑर्डर आपको लर्न करना है. ये नहीं पहले आप लास्ट शेल को फिल कर रहे हो. ओके, सी, जैसे सपोज ये आपका एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे. सो आप किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से फिल करना शुरू नहीं करेंगे. नो बेटा, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट फर्स्ट शेल में, देन सेकेंड शेल में, देन थर्ड शेल में, देन फोर्थ. और जब फर्स्ट फुली फिल हो जाए, फुल कंप्लीट हो जाए, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट. जब सेकेंड फुल हो जाए, देन यू विल मूव टू द थर्ड. इस तरीके से चल रहा है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the increasing order of energy. और एनर्जी भी आपको मैंने बता दिया है कि इंक्रीज एनर्जी कैसे इंक्रीज करती है, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द के शेल टू एल देन एम. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं. ओके, दैट इज के एल एम and this is the order. Then next rule is जो भी आउटरमोस्ट शेल होती है, ओके, सो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम कितने, देखो बेटा रूल के अकॉर्डिंग आप जब आप 2n स्क्वायर को सॉल्व कर रहे थे, लेट मी शो यू. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम शेल में फाइंड आउट कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग ये देखिए यहाँ पे है आपका, है ना, के शेल में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32.
अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन हैव, बट होता क्या है, कोई भी ये तो हो सकते हैं लेकिन अकोमोडेशन केवल 8 का ही होगा। ओके, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं जाएंगे आपके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो इन द outermost shell of any atom, the maximum possible number, अब देखो मैक्सिमम नंबर वो कुछ और था लेकिन पॉसिबल नंबर, ठीक है, अकोमोडेशन वो केवल 8 ही रहेगा। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 8। ओके बेटा, ये है इसमें आपका एक्सेप्ट इन द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में क्या था, 2 था, तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही रहेंगे, उसके बाद हमारे 8 8 इसी के अकॉर्डिंग चलेगा आपका। ओके, एक्सेप्ट इन द फर्स्ट शेल which can have at most 2 electrons। उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। फाइन, सो ये चीज़ है बेटा आपने आपका। और देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कंप्लीशन करने का होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज ऑक्टेट। ठीक है, जो टेंडेंसी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की होगी ऑक्टेट। और 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो टेंडेंसी है लाइक फर्स्ट शेल की टेंडेंसी क्या है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कंप्लीट करने की, तो दैट इज नोन एज डुप्लेट, कि अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करूँगी यहाँ पे ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम ऑफ द एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स, okay beta, let's start from hydrogen. See, you must know the atomic number. So what is the atomic number for hydrogen bache? What is the atomic number for hydrogen? It is 1. And if atomic number is 1, it means that proton is 1. and atom के केस में अगर कोई भी एटॉमिक स्टेट में है एलिमेंट, तो एटम के केस में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 ही इसमें होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको प्रोटॉन से कुछ नहीं लेना देना, यू हैव टू सी दिस इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो हाइड्रोजन के केस में बच्चे ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया फर्स्ट शेल। नाउ just see how many electron it has. It has just 1 electron. Okay, so 1 electron we will represent here in the form of a dot. Okay, dot के फॉर्म में हमने यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट शेल में रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, चलिए नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ हीलियम। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर इज 2। इट मीन्स प्रोटॉन 2। ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 2, बिकॉज एटम है तो सेम नंबर होगा। अब चलो हीलियम का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया हीलियम का फर्स्ट शेल। अब आप देखिए इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे आपके फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, तो आप ये इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हो गया बेटा आपका हीलियम एटम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप राइट कर देंगे, KLMN। सो K में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में डैश। ओके, इफ आई टॉक अबाउट हीलियम एटम, सो देखिए इसकी KLMN शेल में, K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सब डैश। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ आई विल टेक अनदर एग्जांपल, कार्बन। बाकी आप बीच वाले भी लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके,
मैं आपको कुछ एग्जांपल इसमें बता रही हूँ. नाउ कार्बन इट्स एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 6. ओके बेटा, चलिए. मीन्स प्रोटोन, सी एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटोन रिमेन्स सेम. एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर सेम होता है, और एटम के केस में प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होगा. सॉरी, दिस इज 6 बेटा. ओके, electron will also be 6. Now just look carefully, यहाँ ध्यान देना. This is the nucleus of the carbon atom which will have the protons. Protons इसी के अंदर बंद है. Okay. Now this is your first shell of carbon. See, just go to the rule. In the first shell, how many electrons can be accommodated? Only 2. फर्स्ट शेल में कितने चल सकते हैं बेटा? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर 2 इलेक्ट्रॉन. Now how many left? 4 electrons are left. So where will they go? They will go to the second shell. Okay. So this is the second shell of carbon, and the remaining 4 electrons will go here. 1, 2, 3, 4. Okay. So now if we write the representation, so in K shell we got 2 electrons, and in the L shell we got 4. So this 2, 4, this is the electronic configuration of carbon. This is the electron distribution of carbon. समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है कार्बन एटम का. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, let me take one more example. Let us take sodium. Okay, sodium, its symbol is Na. Its atomic number is 11. Okay, and if atomic number is 11, it means the protons are 11, and in atomic state proton electron are same. So electrons are also 11. Now we will distribute these electrons, these 11 electrons in the shell. Okay, so let's see how we are going to do it. This is your nucleus, this is your first shell. अब देखो, अभी आपको बताया था ना, पहले फर्स्ट शेल, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से चलना है. तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें? 2. सो जस्ट 1, 2. ओके, नाउ अभी तो बहुत सारे बाकी हैं. 11 में से केवल 2 ही तो फिल किया, मीन्स 9 आर रिमेनिंग. सो कमिंग टू द सेकेंड शेल, दिस इज द सेकेंड शेल ऑफ सोडियम. सो इसमें चलिए 1, 2 हो गया. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब 8 से ज़्यादा आप सेकेंड शेल में भी नहीं रख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रही है ना बात? ये भी बताया था आपको कि किसी भी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको रखनी है, और वैसे भी 2n² के अकॉर्डिंग इसमें 8 ही आने होंगे. ओके, नाउ टोटल काउंट करो. 2 and 8, हाउ मच? 10. Still one more electron is remaining. So now we will move to the third shell. अब हम क्या करेंगे? थर्ड शेल पे चलेंगे. And how many electron are left now? Just 1. ओके, देखो 2 and 8, 10 तो हो गया था. 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट शेल में. सो सोडियम एटम के केस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाउ विल यू राइट? K was your first shell. How many electrons in the first shell? 2. Then L was your second shell. How many electrons in it? 8. And in M shell we have 1 electron. So 2, 8, 1. This is the electronic configuration of sodium atom. Okay beta? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. कैल्शियम, जो मैं बीच के आपको एटलीस्ट 20 एटॉमिक नंबर तक लर्न करना है, और सबका मुझे लिख के सेंड करना है. ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके, सो कैल्शियम सिंबल इज Ca, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20. इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज 20, मीन्स प्रोटॉन्स आर 20, एंड एटॉमिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 20. नाउ जस्ट वेरी इजी इट इज. दिस इज योर न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल. अब देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन वी मूव टू द सेकेंड शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 8. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 से ज़्यादा नहीं डालेंगे. 2 और 8 कितना हुआ? 10 है ना.
10 are left. So now you move to the third shell. Now see रूल के अकॉर्डिंग देखो आपका आ तो रहा था, अब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए बेटा। देखो here it is. सी रूल के अकॉर्डिंग थर्ड शेल में आपने 18, बट अभी अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया ना कि बेशक आपके मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, बट होंगे कितने? 8। हो सकने में और होने में बहुत अंतर है। जैसे सपोज जैसे आपका क्लासरूम है, उसका अकोमोडेशन आप तो 100-200 स्टूडेंट्स उसमें भर दीजिए, बट मिनिमम हम कितने स्टूडेंट? 40। ये अपना रेशियो रहता है 40 स्टूडेंट्स पर क्लास। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये था इसमें आपका। ठीक है, क्योंकि शेल के अकॉर्डिंग अभी तक आपका यही रूल है इसमें। सो 2 8 हो गया, 1 अप टू 20 एटॉमिक नंबर तो ये फॉलो हो जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 8 हाउ मच? 8 8 कितना हो गया? 16 16 एंड 2 18। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप? बचे हुए 2। ओके, ये हो गया। सो इफ वी राइट द कॉन्फ़िगरेशन इन दिस मैनर, सो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और इसमें 2। ओके बेटा, सो ये था आपका ट्रांजिशन एटम। आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ये अभी हम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना सब शेल में आएगा। ओके, सो बिफोर गोइंग टू दैट वी विल सी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है? देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये बेटा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट होता है। ओके, बिल्कुल फुली फिल होता है। तो ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे दे विल बी केमिकली अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका नियॉन नियॉन आ जाता है। नियॉन इट्स एटॉमिक नंबर इज 10। तो 10 को आप कैसे करेंगे? 2 8 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका सेकंड शेल कंप्लीटली फिल हो जाता है। तो नियॉन को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ठीक है, जो कि अनरिएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं ओके जो नोबल गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? व्हेन द atoms of an element have completely filled outermost shells, the element will be chemically unreactive। ठीक है, जब उसका शेल कंप्लीट है तो वो अनरिएक्टिव हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नोबल गैसेस आ जाती हैं इसमें आपकी। और नोबल गैसेस में कौन कौन है? कि He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टन, Xe जेनॉन, Rn रेडॉन। ठीक है, सो ये सब है बेटा इसमें आपको। ठीक है, बिकॉज इनका सबका शेल कंप्लीट है। हीलियम ऐसा है जिसका कि डुप्लेट कंप्लीट होता है। ठीक है, हीलियम का डुप्लेट, बाकी सभी का इनका होता है बेटा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनकी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इसमें आपका क्या हो जाएगा कि अगर एटम में आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट होने में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सो ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स रिएक्टिव होंगे। ठीक है, जिसका शेल कंप्लीट है आउटरमोस्ट शेल वो अनरिएक्टिव, और जिनका शेल आउटरमोस्ट शेल फुली फिल नहीं है ओके दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर रिएक्टिव। ये चीज़ ध्यान रखना है। सो व्हेन द atom of an element has
less than 8 electrons in its outermost shell, the element will be reactive. ओके, ये पॉइंट आप समझा नहीं दिया मैंने पहले आपको। चलिए, सो शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग आपको समझ में आ गई। ओके बेटा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सब शेल्स। ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। ओके, चल, सो ऑर्डर इसको फिल करने से पहले मीन्स ऑर्डर सीखने से पहले वी विल सी सम रूल्स। सो द फर्स्ट रूल, द नेम ऑफ द फर्स्ट रूल इज अफबाउ प्रिंसिपल। ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज अफबाउ प्रिंसिपल। ये एक रूल दिया था बाय द साइंटिस्ट अफबाउ, इट वाज अ रूल गिवन बाय द साइंटिस्ट। ओके, एंड द साइंटिस्ट ही सेड दैट the filling of subshells, in atoms is based on their energies. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे किसमें, सबशेल्स में, तो किस पे बेस्ड है बेटा, एनर्जी ऑर्डर पे बेस्ड है आपका। ओके, सो ही सेज दैट electrons first occupy the subshell with lowest energy, and progressively fill the other subshells in increasing order of energy. बेटा कुछ समझ में आया? देखो बहुत इजी है। ही सेड दैट कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले सबशेल को फिल किया जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर देन नेक्स्ट ऐसे करके। ठीक है, जैसे आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, ठीक है, एंड उसी ऑर्डर में चलना है आपको। तो यहाँ पे भी सेम है, वो ऑर्डर आपको फिल करने के अकॉर्डिंग फिल करना है। ऑर्डर बहुत आसान है फाइंड आउट करना। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट शेल 1, कितने सब शेल थे फर्स्ट में, एक ही था ना,1s। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स वर देयर, 2s एंड 2p। देखो मैंने बताया था शेल में कितने सब शेल होंगे, सेम, जितना उस शेल का नंबर है उतने ही उसमें सब शेल होंगे। तो फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल्स। ओके, थर्ड शेल में 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा, देन फोर्थ 4s, 4p, 4d, 4f। ठीक है, ऐसे ही फिर 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, ऐसे चलते रहेंगे अपन। ठीक है, बट हमें एक्चुअली अभी उतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम मैं उतना ही लिखूंगी जितना आपको चाहिए। ओके, देन सपोज 6 चला जाती है तो 6s, 6p, 6d एंड और सो ऑन चलता रहेगा। देन 7th है, क्योंकि अभी तक हमारी पीरियोडिक टेबल उसमें ओनली 7 शेल्स आर देयर, 7 ही तक ही हम पहुँचे हैं अभी तक। ठीक है बेटा, तो 7s, 7p एंड सो ऑन। देखो आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि आपको एनर्जी ऑर्डर कैसे लर्न करेंगे। आपने लिख लिया फर्स्ट शेल में 1s सब शेल, सेकेंड में 2s 2p हो गया, थर्ड में ये हो गया, फोर्थ में ये हो गया। ओके, अब देखो सपोज आप ऊपर हैं, नीचे आइए ऐसे फिसल के, हो गया।
फिर आप ऊपर चलो बेटा, यहाँ गए, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से दोबारा फिसल के आ जाओ, फिर आप पीछे फिर गए, फिर 2p से फिसल के आइए ऐसे, यहाँ पहुँच गए, है ना। फिर चलिए पीछे, इतना ऊपर नहीं जाना है, डी पे नहीं, अभी ये छूटता है ना, फिर इतना पीछे जाइए, फिर आप आइए ऐसे, फिर गो बैक, दोबारा पीछे चलो, है ना। फिर क्या कर रहे हो, 3D के थ्रू हम आएंगे ऐसे स्लैंट लाइन्स, फिर बैक 4D को कवर करते हुए ऐसे, फिर क्या करेंगे, फिर पीछे चलिए, फिर 4F को कवर किए, पूरा स्लैंट लाइन से इसको कवर करते हुए, बहुत ईजी ट्रिक, समझे। देखो 1S पीछे गए, 2S फिर पीछे गए, 2P से होते हुए 3S, फिर पीछे गए 3P से होते हुए 4S, फिर पीछे गए 3D 4P से होते हुए 5S, देन अगेन बैक 4D 5P 6S, देन अगेन बैक 4F 5D 6P 7S, वापिस चले, चलता रहता है, ठीक है। अब आप इसी को ऑर्डर कर दो, ठीक है, इसको राइट कर दीजिए, ओके। सो we'll write the statement here. The order of energy, order of energy of different subshells of an atom. यही ऑर्डर फॉलो होगा बेटा, कहीं थोड़ी एक दो एक्सेप्शंस आएंगे, वो आपको बताते जाएंगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल ऑफ एटम इज एज फॉलोज। देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल 1s, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट से 2s, देन वी विल मूव टू क्या 2p, ओके। 2p के बाद क्या आया है 3s, फिर बैक गए आप, फिर क्या गया 3p, 3p के बाद में, अब आप गलती मत कर जाना, 3p के बाद यहाँ 3d मत लिख देना, नो, ठीक है। 3p से देखो फिसल के नीचे आए थे 4s, फिर बैक गए 3d, ओके, फिर आप गए 4p, फिर आप आए 5s पे, 5s के बाद में आप आ जाइए, 5s के बाद आप गए 4d, ठीक है, 4d, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में आप 6s, और 6s के बाद में 4f, 4f के बाद में 5d, 5d के बाद 6p, और 6p के बाद 7s, ऐसे चलते जाना, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर। सो इसमें आप ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इसमें आप इंक्रीजिंग सिंबल ऐसे लगा सकते हैं, ओके, ये वाला, ओके। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। इट मीन्स दैट पहले हमें लोएस्ट वाला फिल करना पड़ेगा 1s, देन वी हैव टू कंप्लीटली फिल 2s, देन वी विल फिल 2p, देन 3s, 3p, 4s, ऐसे चलेगा, ओके। चलो अब आ जाओ आगे, ये फर्स्ट रूल हो गया आपका बेटा, है ना। चलो अब सेकंड रूल चलते हैं, आपका रूल क्लियर है सबको। सेकंड है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पॉली साइंटिस्ट ने क्या कहा, ही सेड दैट एन ऑर्बिटल, ये बता भी चुके हैं वैसे, मैं पहले भी बता चुकी थी आपको, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आपके, ओके, उनका भी क्या होता है बेटा अपोजिट स्पिन, ये भी हमने स्पिन क्वांटम नंबर में डिस्कस कर लिया था। सो इफ देयर आर 2 electrons in an orbital, then they must be of opposite spin. स्पिन अपोजिट होनी है, स्पिन मीन्स एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ओके। ये इजी है आपका, आ जाएगा समझ में आपको।
देन द थर्ड रूल, 3 रूल्स थे ये याद रखने। थर्ड रूल क्या कहता है? इट इज नोन एज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम multiplicity. This rule says that the statement of it is that no electron pairing takes place इन द ऑर्बिटल। देखो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ओके, सो नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल्स विद equivalent energy, same energy, equivalent means same energy, equivalent energy until each orbital in the given subshell contains one electron each, contains one electron, and the spin of all unpaired electrons are parallel, and the spin of all electrons, all unpaired electrons are parallel। ठीक है, पैरेलल मतलब अभी देखो समझाती हूँ। देखो इसका मतलब ये तो सपोज मैं p ऑर्बिटल का एग्जांपल लेती हूँ, बिकॉज p सबशेल इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। ओके, px py pz। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल विद इक्विवेलेंट एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इन द गिवन सबशेल। सी दिस इज द केस ऑफ p सबशेल, एंड p सबशेल वी नो हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, ये उसके 3 ऑर्बिटल हो गए। सो इसने क्या कहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक कि तीनों p के ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ओके, मतलब 1 ये क्या हो गया आपका पैरेलल स्पिन हो गई। ओके, ये इसकी क्या हो गई आपकी स्पिन पैरेलल हो गई, सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए आपके। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट सेम एनर्जी वाले सबशेल्स के एवरी ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना है, 1 ईच करना है उसको, उसके बाद में पेयरिंग शुरू करनी है। ठीक है, मतलब दिस इज द राइट मेथड। आप 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे फिट कर रहे चलेंगे, ठीक है, सपोज ये भी p सबशेल का, आप उसको ऐसे नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहले आपको 1 ईच और उसके बाद में पेयर अप करें। ठीक है, उसके बाद में जैसे सपोज 4 इलेक्ट्रॉन का केस आ गया, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करें आपने, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 फिर 4 यहाँ आएगा। ओके, ऐसे नहीं 4 सपोज आप ऐसे कर रहे हो तो 1 2 3 4 ये कर रहे हो। ठीक है, आप समझ में आ गया ना? सिंगली ऑक्यूपाई करना है हर ऑर्बिटल को हमें, उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना शुरू करना है। ओके, चलो अब हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सम ऑफ एलिमेंट्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज हाइड्रोजन एटम का लिखेंगे आप लोग। ओके, हाइड्रोजन एटम में इस एटॉमिक नंबर कितना है बेटा हाइड्रोजन का? 1। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? इस एटॉमिक नंबर 1, सबशेल कितना होगा इसमें? 1s ही होगा, सबसे पहले 1s तो, सो 1s1 ऐसे आप रिप्रेजेंट कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट में उसको। ओके, 1s1 ये हो गया फर्स्ट केस। देन हीलियम एटम है, सो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर है 2।
ओके, 2 हो गया। सो इट मीन्स 1s फर्स्ट सब शेल वही है, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s सब शेल में 2, 1s2, ठीक है। देन थर्ड केस चलिए आप, लिथियम एटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, ठीक है। सो 3 है तो देखो 1s तो आना ही आना है इसमें, तो 1s में 2। अब देखो s में 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे ना। देखो s में ओनली 1 ऑर्बिटल इज पॉसिबल, एक ही s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल पॉसिबल है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया अपोजिट स्पिन के, तो 3 थोड़ी यहाँ करोगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएंगे आप? नेक्स्ट में, यानी 2s में। ओके, एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलिए बेटा, 2s में 1s के बाद 2s। ओके, सो 2s का नंबर आ गया, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? द रिमेनिंग 1, ठीक है। सो ये है बेटा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ, सब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, देन आई विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट टेबल, ठीक है। वो टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको लर्न कर लेना, ठीक है। देन आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। चलो कार्बन का ही ले लेते हैं। कार्बन इट्स एटॉमिक नंबर इज 6, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 को? 1s2, ठीक है। फिर 2s में गए आप, देखो 1s को फिल कर दिया 2, फिर 2s में 2s है। अब s में कितने आ सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 2s2, अब बचे कितने? 2 मोर। तो देखो 2s के बाद कहाँ पहुंचे आप? फिर p पे। हाउ मेनी आर लेफ्ट नाउ? 2। तो 2p में कितने गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2, 2s2, 2p2, ये हो गई सब शेल्स के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 है। देखो वही ऑर्डर, देखो मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। सबसे पहले 1s, ठीक है। तो 1s में s में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, फिर 2s आ रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के बाद किसका नंबर आया बेटा? 2p का। अब सोचो 2p में कितने ऑर्बिटल पॉसिबल थे? 2p में देखो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? 3। p में 3 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल ना, और 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे इसमें? 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल बी 6। सो ये हो गया आपका 2p में 6। अब काउंट कर लो एक बार इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 6 10, एक लेफ्ट है, अभी 1 लेफ्ट है। तो 2 की p के बाद किसका नंबर आएगा? 3s का, ठीक है। 3s में आपका कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कैल्शियम ले लीजिए, ओके। सो ये सबशेल्स के अकॉर्डिंग आप समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे। कैल्शियम वॉज एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। देखो वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s। चलो अब देखो बेटा 3s, s में देखो s चाहे किसी का भी हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आने हैं। p भी चाहे किसी का भी हो, उसमें 6 आने हैं। d किसी का भी हो, 10 आने हैं। f कोई भी शेल का हो, 14 आने हैं। ओके, सो 3s 2। अब आफ्टर 3s यू विल मूव टू 3p। ओके, चलो सो 3p। अब देखो p है, आप ये मत देखो 3 है या 4 है, यहाँ p है बस, ठीक है। p मीन्स 6। अब एक अगर काउंट कर लो 2 4, ये 4 हो गए, 4 6 10 12 12 6 18 हो गए ना। अब 3p के बाद में किसका नंबर आ रहा है आपका? 4s का, ठीक है। तो 4s, अब s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब काउंट कर लो 10 और ये 10 20 हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आई विल प्रोवाइड यू इन द टेबुलर फॉर्म, और उन सब के आपको कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ओके, थैंक यू सो मच।